जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 17वां गुण सूची का तीसरा एपिसोड के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। तेरी मुरली का मधुर गीत निर्जीवों को जीवंत कर देती है, नामर्दों को समर पंडित बना देती है, शत्रुओं को भयभीत कर देती है, अबला को बलवान कर देती है। हे हरि, अपनी मुरली फिर बजा। गीता मुरली गोकुल में नहीं, रणांगन में बजाई गई थी। जीवन भी एक रणांगन है। अनंत बातों अप्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ते लड़ते अपने जीवन को सुखी बनाना और आगे बढ़ना है। कितने ही लोग भगवान के द्वारा रणांगन में बजाई हुई गीता मुरली को छोड़कर गोकुल की मुरली को पकड़े रहते हैं। उनमें गीता मुरली को पकड़ने और बजाने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने इदम ने तना तब सकाए कहा तो लोग गीता मुरली से वंचित होने लगे। तब ज्ञानेश्वर जैसे संत ने कहा कि आओ भाई, गीता पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा। लोगों ने कहा कि मैं गीता नहीं पढ़ूंगा, इसके अधिकारी मैं नहीं हूँ, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ज्ञानेश्वर और शंकराचार्य जैसे महापुरुष ने कहा कि इसकी तुम चिंता मत करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, हम भगवान से निपट लेंगे। माँ अपने बेटे को खाने के लिए घर में बुलाती है तो बेटा कहता है कि तू मुझे खिलाएगी तो पिताजी नाराज होंगे। माँ कहती है यह तो मैं खुद देख लूंगी, तू आ और खा ले। ज्ञानेश्वर जैसे संत हमें गीता परोसे हैं, इसीलिए हम गीता पाठशाला में बैठकर गीता पढ़ते हैं। नहीं तो भगवान की दृष्टि में तो हम गीता पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। हम गीता पढ़ सकते हैं, इसका श्रेय संतों को है। जब हम संतों के संसर्ग में आते हैं तो हमारे विचार उनके विचारों से कुछ समय के लिए उच्च हो जाते हैं। यदि सतत संतों के सानिध्य में रहे तो हमारे उच्च विचार में स्थिरता और दृढ़ता आ जाएगी। संतों के सानिध्य से हमारे हृदय सागर के मिट्टी नीचे बैठ जाती है और हमारी हृदय शुद्ध हो जाती है। महाराष्ट्र के महान संत पुंडलिक अपने माता पिता को लेकर उत्तर भारत तीर्थयात्रा पर गए थे। तीर्थयात्रा करते करते वे प्रयागराज में कुक्कुट ऋषि के आश्रम में गए। रात को 2:30 बजे चित्त एकाग्र करने के लिए उठे और गंगा स्नान करने के लिए निकले। तब उन्होंने 3 अत्यंत कुरूप स्त्रियों को आश्रम में आते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि इस समय इतनी कुरूप स्त्रियां इस पवित्र स्थान में क्यों आ रही है। वो तीनों स्त्रियों ने आश्रम में आकर झाड़ू उठाया और आश्रम की सफाई करने लगी और तुरंत ही लावण्यवती सुंदरी बन करके और वापस चली गई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन जब वह सुंदर स्त्रियां आश्रम से सफाई करके सुंदर स्त्रियां जब वापस जा रही थी तो पुंडलिक ने उन लोगों का चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम कौन हो जो कुरूप होकर आती हो और यहाँ आकर सुंदर बन जाती हो। तीनों स्त्रियों ने कहा कि हम लोग गंगा यमुना सरस्वती हैं। समस्त लोग अपने पापों का प्रक्षालन करके हमें मैली कुरूप काली कर देते हैं। उन लोगों के पापों का धोने से जो मैं कुरूप बनती हूँ उसे मैं कहाँ धोऊं। कुक्कुट ऋषि के आश्रम में संतों का आगमन होता है। यहाँ अनंत लोगों को जीवन दृष्टि मिलती है। यहाँ से जीवन वृत्ति, भक्ति और कर्मयोग का दीक्षा लेकर लोग बाहर जाते हैं। प्रभु कार्य के प्रेरणा देने वाले
कुकुट ऋषि के पदरज से ये आश्रम की धूली पवित्र हो गई है। जब हम लोग झाड़ू देकर सफाई करते हैं तो वह धूल हम लोगों के ऊपर पड़ता है और हम लोग पवित्र और सुंदर बन जाती हैं। तो इस प्रकार संतों की महिमा अपार है, महान है। संतों की महिमा महान है। सामान्य लोग तो संतों को पवित्र मानते ही हैं। देवों और भगवान भी ऋषियों के रज को पवित्र मानते हैं। हमारे देश में काशी, हिमालय और गंगा पवित्र माना जाता है। काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, इसलिए कितने ही बूढ़े लोग मरने के लिए काशी चले जाते हैं और नहीं मर के लौट के अपने घर आते हैं और अपने कमरे में पहुंचते ही मर जाते हैं, क्योंकि मरना अपने हाथ में नहीं है। इसी प्रकार हिमराज, पर्वतराज, हिमालय और उसके गोद में बसी हुई बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री की यात्रा शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए कठिन है। भुक्ति मुक्ति देने वाली गंगा पवित्र है, लेकिन उसका फल अदृश्य है, अर्थात मरने के पश्चात मिलती है। लेकिन संतों के सामने मरने की आवश्यकता नहीं होती और पैसा की भी जरूरत नहीं होती। सब कोई संत के पास जा सकते हैं और जंगम तीर्थ होने के कारण वे भी हम लोगों के पास आ सकते हैं और कभी जाना नहीं भी पड़ेगा। संतों के सानिध्य से हमें जीवन अवस्था में ही फल मिलता है और हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। संसार में विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़े रहने की हिम्मत प्राप्त होती है और जीवन पवित्र हो जाता है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।